हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल फिनिश अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी 16 फरवरी शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम सीधा बात करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर वगैरह देखेंगे और इसके अलावा उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी यहाँ पर हम देख रहे होंगे, ठीक है। और एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके मैं वेरीफाई करके लेके आता हूँ, सारे क्वेश्चंस आपके जेन्यून है, डोंट वरी अबाउट इट। सीधा हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पेनिशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो चैनल का नाम है वो जाकर के सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, अब सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर पूछा गया कि जो आर्टिकल आपका राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल था, राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल था, ये फंडामेंटल राइट से हटा करके यहाँ पे इसे फंडामेंटल ड्यूटीज में डाल दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी का। तो ये कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है इसको वहां से हटाया गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये अमेंडमेंट हुआ था आपका 44th अमेंडमेंट, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट था। और कौन से ईयर में हुआ? तो ये 1978 में हुआ था, जब अटल जी की सरकार आई थी, ठीक है। तो ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। समझ में आती है क्या बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो जीएसटी अपने यहाँ ना इंडिया में तीन टाइप का जीएसटी जो है लॉन्च किया गया है। एक तो सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है और फिर आपका एक बोथ वाला होता है। तो यहाँ पर ये एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? स्टेट जीएसटी है ना, स्टेट। और आपका एस से हो गया स्टेट, देन जीएसटी से क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है? क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ में आती है क्या बात? चलिए अब यहाँ पर अगर मैं सी की बात करूं तो सी से हो जाता है सेंट्रल। तो ये भी आने वाले जो आपकी शिफ्ट है उनमें चांसेस है कि आपका सीजीएसटी भी पूछ लिया जाए। समझ गए सब लोग? चलो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आपका क्या पूछा गया थर्ड वाले में कि जो 2022 का, बेटा सेकंड, देखो 2022 का जो आपका विंटर ओलंपिक्स है, 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहाँ पर आपके होने वाले हैं? तो 2022 के विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं आपके बीजिंग में, ठीक है। कहाँ पर होने वाले हैं? बीजिंग, चाइना में ये होने वाले हैं। समझ में आती है क्या ये वाली बात भी? क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में आपका पूछा गया, देखो क्वेश्चन आपका ऐसा था कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन ही है कि सबरीमाला, इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वाद विवाद भी चला था कि सबरीमाला टेम्पल जो है कहाँ पर है। तो ये है अपना केरला में, ठीक है। कहाँ पर है सबरीमाला? केरला में है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो कैलाश पर्वत है, ध्यान देना इसमें क्वेश्चन क्या था आपका कि जो कैलाश पर्वत है ये कहाँ पर आपका पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम कैलाश पर्वत की बात करें ना, तो ये जो है इंडिया में नहीं पड़ता है। कैलाश पर्वत आपका पड़ता है तिब्बत में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। और ऑप्शन में भी आपको जहां तक मुझे लग रहा है आपको तिब्बत ही दे रखा होगा, लेकिन अभी तिब्बत का जो एरिया है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो कहीं कहीं ये आपको चाइना के अंदर भी बताया जाएगा, लेकिन बेसिकली ये जो है तिब्बत के अंदर आता है कैलाश पर्वत, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन में तिब्बत ही होगा क्योंकि चाइना का तो हम मानते ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ठीक है। क्या पूछा गया कि इंडिया की लार्जेस्ट बैंक कौन सी है? तो ये तो काफी इजी है, सबको पता होगा, सबसे बड़ा बैंक इंडिया का एसबीआई ही है ना। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत वाली बात थी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका पूछा गया कि कोई भी जब आप ईमेल आईडी बताते हो, जीमेल आईडी बेसिकली, तो उसमें देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है, लेट्स से @gmail.com, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो यहाँ पर लिखा रहता है वो क्या होता है ना। तो ये चीज क्या होती है, ये आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर बेसिकली आप जो डालते हो उसे ना यूजर नेम बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है वो? आपका यूजर नेम @gmail.com होता है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एट्थ वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। क्या पूछा गया? मैंगो का साइंटिफिक नेम। मैंगो का साइंटिफिक नेम तो सबको पता होगा भाई, भारत का जो है राजा है फलों का, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या होता है भाई? मैग्नीफेरा इंडिका होता है इसका साइंटिफिक नेम। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि देखो इसमें आपका पूछा गया जो सिंकोना ट्री है ना। क्या पूछा गया? सिंकोना ट्री जो है ये इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सिंकोना ट्री तो ये पाए जाते हैं, देखो ध्यान रखना, ये साउथ अमेरिका के ट्रीज हैं बेसिकली। ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है, मेनली अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ ये दो जगह पाए जाते हैं। एक तो आपका तमिलनाडु है, देखो एक जगह है आपकी तमिलनाडु।
तमिलनाडु में भी जो नीलगिरी हिल्स हैं, ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ पर, जो आपकी नीलगिरी की हिल्स है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पर ये पाया जाता है सिंकोना ट्री। या फिर अगर हम बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में, और ये ना अनाईमली में भी पाया जाता है, ठीक है, अनाईमली की जो वहां पर पहाड़ियां हैं वहां पर पाया जाता है, और बाकी दूसरा आपका ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है ना, वहां पर भी जो है कुछ सिंकोना ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में कहाँ, तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो तमिलनाडु को आप करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में ज्यादातर पाए जाते हैं, थोड़े बहुत वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो भाई, 10th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि देखो ऐसा था कि आरबीआई आरबीआई जो है, आरबीआई से रिलेटेड आपका कौन सा टर्म नहीं है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन था। ऑप्शंस में आपको यहाँ पर सीआरआर दे रखा था, एसएलआर दे रखा था, और फिर आपका एक ऑप्शन था इसमें जीएसटी। तो आपको पता है भाई, जीएसटी जो है वो आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, तो ये सब तो जो है आरबीआई के रिलेटेड टर्म ही है। और इन्फ्लेशन दे रखा था शायद फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना था, जीएसटी जो है ये आपका गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो कुछ जो है जीएसटी आपका सीजीएसटी में देखा जाता है। देखो जीएसटी आपका कितने टाइप का, तीन टाइप का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और फिर आपका एक होता है जो कि बोथ वाला होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल वाला आपका सीजीएसटी में आता है, स्टेट वाला एसजीएसटी में आ जाता है, और बाकी जो दोनों के होते हैं जीएसटी, तो वो बोथ में आ जाते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे। देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से सीएम ने, ठीक है, कौन से फर्स्ट सीएम थे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ध्यान से कि यहाँ पर पीएम नहीं पूछा है, क्या पूछा, कौन से पहले सीएम ने जो है आपका, जो हमारा तिरंगा है, ठीक है, जो हमारा ट्राई कलर है, ये पहली बार होइस्ट किया, ठीक है, यानी कि फहराया। तो कौन से सीएम ने सबसे पहली बार फहराया था, ये थे करुणानिधि, जिनकी 2018 में आई थिंक इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन थे सीएम, करुणानिधि, ठीक है, कौन थे, करुणानिधि थे। और ये कहाँ के सीएम रहे थे, तो एक शायद 5 बार जो है ये सीएम रहे हैं तमिलनाडु के, ठीक है, 5 बार ये तमिलनाडु के सीएम रहे थे। और इन्होंने ही पहली, ये ऐसे पहले सीएम भी बने जिसने कि तिरंगे को सबसे पहली बार फहराया। ये चीज हो गई, और इनकी मृत्यु कब हुई, 2018 में, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो है आपकी यहाँ पर पूछी गई। क्लियर है। तो आज के तो इतने ही क्वेश्चंस है मेरे पास में। अब जिन बच्चों को और भी चीजें याद हो, क्वेश्चंस वगैरह याद हो, तो नीचे आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। एंड आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।